अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग रमज़ान के महीने में सहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन जानिए दोस्तों, आप लोग भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना अपने पूरे बरकतों के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारे नौजवान बरकत हासिल करने के बजाय इनका उल्टा यानी इनकी ये आदत बन चुकी है कि वो सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसा खेल खेलता नजर आता है तो कोई मोबाइल फोन या मूवीज देखता है। और इसी तरह जब शहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं तो वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये बयान ज़रूर सुन लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रिकात सुन्नत फजर अदा करते और इसके बाद अपने दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मौसिन इकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर के नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने की रिस्क में बरकत होती है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया कि बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाहों लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों की रिज्क को तकसीम करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रिज्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मत सोया करो। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह, तकबीर और इस्तगफार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों से ज़मीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए। और नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह नमाज पढ़ने के बाद हम लोग हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे? फिर हम लोग जब अंदर दाखिल हुए तो देखा हज़रत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी? तो हमने कहा कि हज़रत कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे आबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। राबी कहते हैं फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ख्याल हुआ सूरज निकल गया है। तो बांदी से फरमाया कि देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत से रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सुबह सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिस्क तकसीम करता है, यानी वो लोग जो इस वक्त में गाफिल रहते हैं या सोए रहते हैं वो रिस्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिस्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मजमाइन का तरीका ये कहा था कि जब वो फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज के निकलने तक अपनी जगह बैठे रहते थे और जिक्र अस्कार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ़ रहने से रिस्क में बरकत होती है
और हमारे मुआशरे में रातों को जागना जैसे कि शौक ही बन गया है। नौजवान नस्ल तो आजकल 3-3, 4-4 रात बजे तक तो जागते रहते हैं और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर के 12-1 बजे तक सोते रहते हैं और उसके घर में कोई भी ऐसा फ़र्ज नहीं होता जो उसे ऐसा करने से रोके। और हम आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया और उसकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसी हालात के लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है। ये दोपहर के अलावा किसी भी वक्त में ना सोया करो, जिसे कलूला कहा जाता है, और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलुल्ला वो नहीं कि इंसान पेट भर के खाना खाकर सो जाए। कैलुल्ला से मुराद वो अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में आराम कर लेना ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्सों में आप अपने कामों को अच्छी तरीके से कर सकें। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन ना सोया करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में ये बात इस हद तक गहराई में आ पहुंची है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वो दिल के हादसे में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के इरशाद की तरफ। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, जब हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त में सोया रहता है और उसकी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है या फिर वो फजर की नमाज को अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते उसके मुकद्दर का रिस्क लेकर ज़मीन पर आते हैं और इंसानों में रिस्क बांटने लग जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उसके हिस्से का रिस्क फरिश्ते अपने साथ में लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिस्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। आपने जो ऐसे लोगों रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं उसे जब जब भी आप ये पूछेंगे कि सुबह ये लोग कितने बजे उठते हैं, तो उनका जवाब यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आंखें ही नहीं खुलती, हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि ऐसे लोगों पर रिस्क तंग कर दिया जाता है और फिर वो अपनी तंगदस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ में गुजरता है। आपके दिल में भी बरकत होगी और रिस्क में भी। और इसी का उल्टा जो लोग 12-1 बजे तक सो के उठते हैं तो उनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वो ये नहीं जान पाते हैं कि उनका आज का दिन कैसे गुजरा है। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो अपना तमाम काम अच्छे से कर पाते हैं, उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।